क्या आप विश्वास करेंगे कि बिहार में एक ऐसी सड़क बनने जा रही है जिसके 1 किलोमीटर का खर्च 630 करोड़ रुपए आएगा। जी हां, आपने सही सुना, 630 करोड़ रुपए। इस मेगा एलिवेटेड सड़क का जो टोटल बजट है वो 8,456 करोड़ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो पथ निर्माण विभाग का वार्षिक बजट है उससे भी ज्यादा पैसे इस सड़क को बनाने में खर्च किए जाएंगे, जो बिहार की राजधानी पटना में बनेगी। ये सड़क अनीसाबाद से दीदारगंज तक बनने वाली है, यानी तकरीबन 13 किलोमीटर लंबी सड़क होगी, जिस पर 8,456 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, यानी कि प्रति किलोमीटर 630 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इस सड़क के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि इसमें ऊपर में 6 लेन का फ्लाईओवर होगा और नीचे में भी 6 लेन की सड़क रहेगी। इससे जो बाईपास में जो अक्सर जाम लगता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पटना का एयरपोर्ट, पटना का रेलवे स्टेशन और जो पटना सिटी में गुरुद्वारा है वहां जाना बेहद आसान हो जाएगा। मगर सवाल यह है कि जो इतनी बड़ी रकम इस सड़क को बनाने में खर्च की जा रही है, क्या वो जायज है? क्योंकि हम अभी जिस जगह पर खड़े हैं वो एम्स दीघा एलिवेटेड सड़क है। इसका बजट 1300 करोड़ रुपए था और ये बन करके तैयार है। जब ये सड़क बन रही थी तो इसके बारे में कहा गया था कि जो पटना की जाम की समस्या है वो खत्म हो जाएगी और जो नॉर्थ बिहार है वहां के पेशेंट सीधे एम्स में जाया करेंगे। मगर आप स्थिति देख लीजिए कि सड़क पर कितने लोग चलते हैं। पूरी सड़क आपको खाली नजर आती है। अभी तकरीबन 12 बजे का वक्त है और इस वक्त आप देखिए कि ये सड़क कितनी खाली है। इक्का दुक्का लोग ही आपको इस सड़क पर नजर आते हैं, इक्का दुक्का ही गाड़ियां चलती हैं। इतना खाली जगह आपको मिलेगा कि बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल सकते हैं। अब जरूरी बात कि इतनी ज्यादा एलिवेटेड सड़कें बन गई, ओवरब्रिज बन गए, उसके बावजूद भी जो पटना में जाम की समस्या है वो आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही है? तो उसका जवाब ये है कि जो जाम की समस्या है वो सड़कों की कमी की वजह से सिर्फ नहीं है। ये समस्या इस वजह से है क्योंकि पटना की सड़कों पर क्षमता से ज्यादा गाड़ियां हैं। पटना में जो रजिस्टर्ड वाहन है उनकी संख्या 18.92 लाख पार कर चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13.82 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 11 लाख दोपहिया वाहन यानी कि मोटरसाइकिल है। अब ऐसे में जब पटना की सड़कों पर 55% से ज्यादा दोपहिया वाहन रहेंगे तो जाम तो लगने ही है। पटना की सड़कों पर जो बसेस चलती हैं उनकी संख्या 1200 होनी चाहिए थी, मगर हैं कितनी? 500 से भी कम, यानी कि 50% से भी कम। अब ऐसे में होता यह है कि जिनकी आमदनी थोड़ी सी अच्छी है वो अपने लिए 4 व्हीलर खरीद लेते हैं और जो बाकी बचे वो 3 चक्के वाली जो बैटरी वाली गाड़ियां चल रही हैं, जिसे टोटो कहते हैं, वो उस पर घूम रहे हैं। आप देखते होंगे कि पटना की सड़कों पर इस तरह की हजारों 3 चक्के वाली गाड़ियां दौड़ रही हैं। यही सब कारण है पटना में जाम की समस्या का। अब आप कहेंगे कि सरकार तो इस समस्या को दूर कर सकती है। हाँ, बिल्कुल कर सकती है, मगर वो करेगी नहीं, क्योंकि जिस एलिवेटेड रोड की हम बात कर रहे हैं जिसमें 8,500 करोड़ रुपए लगने हैं, उतने पैसे में ही पटना की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है उसे दुरुस्त की जा सकती है। मगर सरकार अगर ये कर देगी तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कैसे होगा? जो अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, उनकी कमाई आखिर कैसे होगी? तो इस खेल के पीछे का यही पूरा गणित है। अब जो भी लोग एलिवेटेड सड़कों को या बड़े ओवरब्रिज को देख करके खुश होते हैं, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं के टैक्स के पैसे से ये तमाम बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए हैं, मगर उनकी समस्या दूर नहीं हुई। जरूरत है जनता को जागरूक होने की और सरकार से ये कहने की कि आप हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही बेहतर बनाइए, इतना बेहतर बनाइए कि उसमें आम आदमी से लेकर के सरकारी अधिकारी, विधायक, सांसद, मंत्री, ये सारे लोग ट्रैवल कर सके। फिर आप देखते जाइए कि आपकी समस्या कैसे दूर नहीं होती है। पटना की जो जाम की समस्या है वो अपने आप दूर हो जाएगी।